तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार सिविल कोड की प्रैक्टिस सेशन में। आज की इस वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन का मैथ का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए आप भी हमारे साथ इस एक एक प्रश्न को बनाते चलिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि बजट के पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, ये आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए यही फार्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और बाटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला पर जो है ये सवाल बनेगा। तो चलिए इस फार्मूला के माध्यम से इस सवाल को बनाते हैं। देखिए, x का मान 30% दिया है, y का मान 10% दिया है। तो चलिए अब रख लेते हैं। देखिए, 30 प्लस हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, प्लस x इंटू वाई यानी कि 30 और गुना में 10 और बाटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर आपका बच गया 30 और 10 40 और यहाँ पर जो है बच गया 3 यानी कि 43 जो है 43% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो है 43% है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये जो है आपको अनुपात से क्वेश्चन है कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम ए का मान निकालते हैं। जब भी ए का मान निकालना हो तो ए को जो है हम छुपा लेते हैं और यहाँ पर जो दो वैल्यू देख रहे हैं इसमें दोनों को गुना कर देते हैं। तो 13 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 91 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात लिख लिए। अब बी का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर बी का मान छुपा लेंगे। अब बच गया कितना, 7 और 5 बच गया, यानी कि 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर सी का मान निकालना है तो सी का छुपा लेंगे। अब बच गया कितना, 13 और 5, तो 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला देखते हैं। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर, तो वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। देख लीजिए, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √2 और गुना में यहाँ पर भुजा होता है। तो यहाँ से अगर भुजा का मान निकाल लेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। विकर्ण का मान दिया है, देख लीजिए 10, और यहाँ पर आपका हो गया √2 और यहाँ पर हो गया आपका भुजा। तो भुजा का मान अगर यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 10 और बाटा में √2। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल यहीं से निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो दोनों का यहाँ पर स्क्वायर कर दे रहे हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये 50 बार से कट जाएगा, यानी कि 50 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, वह है यहाँ पर बोला है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 2:1, यानी कि 2x और 1x। तो क्या हो गया, ये 3x हो गया, और कितना है, 60 लीटर है। तो यहाँ से अगर x का मान निकाले तो 20 हो गया, यानी कि अम्ल का मान यहाँ पर कितना था, 2x था। तो यहाँ पर अम्ल कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा, और 40 लीटर हो जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 लीटर हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। अब समझिए, यहाँ पर बोला है, चलिए इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। तो अम्ल का मान जो था वह 40 लीटर था, अम्ल 40 लीटर, और पानी कितना था, 20 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोला है कि इसमें कितना, देखिए इसमें बोला है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, यानी कि पानी अगर मान लेते हैं हम x, कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात जो है 1:2 हो जाए। ठीक है, 1:2 हो जाए। अब तो आप बना लीजिएगा, यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से 40 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो 20 + x हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर इधर आएगा 20 तो घट जाएगा, यानी कि 60 लीटर। ऑप्शन नंबर ए में जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए,
वह जो है आपका काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन है आपका, किसी मूलधन पर यदि 2 बरस का साधारण ब्याज 3,000 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया है तो ब्याज दर कितनी होगी। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए फॉर्मूला यही होता है। जो ब्याज दर होता है वो होता है आपका, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में से क्या करते हैं, साधारण ब्याज को घटा देते हैं और बाटा में होता है आपका 1/2 और गुना में यहाँ पर जो है यहाँ पर साधारण ब्याज होता है, ठीक है, और फिर जो है गुना में यहाँ पर 100 होता है। इसी फार्मूला पर जो है आपका ये सवाल बनेगा। 2-3 बार जो है इस फार्मूला को पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा और बहुत सारे एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूला पर इस प्रश्न को बनाते हैं। तो हमको जो है दर निकालना है, तो दर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस लेना है। जैसा कि हमने फार्मूला में बताया कि CI माइनस SI, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3225 में से 3000 घटाएंगे तो यहाँ पर 225 हो जाएगा और बाटा में 1/2 हो जाएगा। और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज यहाँ पर 3000 आए तो 3000 यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर जो है गुना 100 था। यही था फार्मूला। अब देखिए 2 से यहाँ पर भाग दे देते हैं तो 1500 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया और बच गया यहाँ पर नीचे 15 और ऊपर जो है 225। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये जो है 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 15% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो है बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। यहाँ पर देखिए बोला है कि 2 अंकों का लघुत्तम समवर्त यानी कि LCM और HCF दिया हुआ है और 1 अंक दिया है, दूसरा अंक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, LCM गुना HCF और यहाँ पर पहली संख्या और गुना में यहाँ पर दूसरी संख्या, यही जो है इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर LCM की बात किया जाए तो दिया है यहाँ पर 5083, ठीक है, और गुना में कितना यहाँ पर 23 दिया है और यहाँ पर पहली संख्या दिया है और हमको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको जो है यहाँ से भाग दे देते हैं। ये 23 से अगर इसको काटेंगे तो एक बार में यहाँ पर 23 हो गया और बच गया कितना यहाँ पर 16, यानी कि 161। तो 161 कितना बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ 17 आ गया। अब 17 से इसमें भाग दे देते हैं तो 17 दूना 34 हो गया और यहाँ पर बच गया कितना आपका, यहाँ पर आपका जो है 16 बच गया, यानी कि यहाँ पर 168 हो जाएगा। 168 यानी कि 17 9 153 होता है। तो अब यहाँ पर कितना बच गया, फिर 15 बच गया, यानी कि फिर जो है 53 से कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 299 जो है सॉल्व कीजिएगा तो 299 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको बनाने में कुछ भी नहीं है। देखिए 2 गुना कहेगा और इसका फार्मूला n-1 गुना में जो है 100 और बाटा में जो है दर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर n का मान 2 गुना है तो 2 में से अगर 1 हटाएंगे तो 1 हो जाएगा और गुना में 100 था और यहाँ दर कितना 10% की जो है तो 10 लिख देंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट गया, यानी कि 10%, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3 गुना कह दे तो 3 में से 1 हटा देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 और जितना कहेगा उससे जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है कि 2 संख्या 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब तृतीय अनुपात का फॉर्मूला A/B और B/C से निकालेंगे, हमको C का मान निकालना है, ठीक है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो यही दिमाग में रखिएगा, इसी पर जो है तृतीयक पूछे द्वितीयक पूछे इसी फार्मूला पर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है A का मान 9 दिया है, B का मान 24 है, फिर यहाँ पर B का मान रखना है 24 और हमको C का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर काट रहे हैं तो ये 3 से 3 बार में, ये 3 से 8 बार में कट जाएगा, फिर ये जो है 3 से 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 8 यहाँ पर और 1 8 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, C उधर जाएगा, यानी कि C का मान यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि यदि tan 45 प्लस cosec 30 ये बराबर x है तो x का मान क्या होगा। देखिए
जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए सबसे पहले मान रखते हैं tan 45 का मान 1 हो गया और cosec 30 का मान कितना हो जाएगा, cosec 30 का मान आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, cosec 30 का मान sin 30 का उल्टा होता है, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न को देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो जब भी दो आदमी का कार्य एक साथ दिया है और एक आदमी का दिया है और दूसरे आदमी का पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करते हैं, दोनों का जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का बाटा में डिफरेंस को लिख देंगे। तो यहाँ से अब भाग दे देंगे तो ये 2 बार में और फिर यहाँ से जो है ये 6 बार में, यानी कि 6 दिन में जो है बी काम कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वह है, देख लीजिए कि ए बी सी में दिया है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए 90 डिग्री है, ए का मान 25 सेंटीमीटर और बी 7 है, तो tan बी का मान कितना होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले जो है इसका चित्र बना लेते हैं, त्रिभुज का चित्र। चलिए यहाँ पर हमने बना लिया और यहाँ पर ए यहाँ पर लिख ले रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर बी जो है इसको मान लेते हैं और सी यहाँ पर लिख लेते हैं। ए के सामने वाले भुजा को ए कहते हैं, ए का मान 25 है और यहाँ पर बी का मान कितना है, 7 है, तो बी यहाँ पर 7 हो गया। 888 के माध्यम से कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, जब आप आधार निकालिएगा तो चलिए अब tan बी का मान पूछा है, यानी कि tan बी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब और बाटा में आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब का मान यहाँ पर tan बी, यहाँ पर सामने वाले भुजा लंब हो गया यानी कि 7 हो गया, आधार कितना हो गया, इधर वाला आधार हो गया यानी कि 24 हो गया, तो 7/24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, यहाँ पर एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाने होंगे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो पहिया गोल होता है और यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आते हैं, यानी कि पूरा चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका हो गया वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं और उससे जो है इसमें भाग दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आराम से जो है कितना चक्कर लगाएगा ये निकल जाएगा। तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी, 2πr, यानी कि 2 और गुना में पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पर 21 दिया है, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 6, यानी कि 132 जो है यहाँ पर वृत्त की परिधि आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए जो परिधि आया है वो आपका आया है 132 आया है सेंटीमीटर में, और यहाँ पर मीटर में दिया है, तो इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिधि दिया था 132 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर में दिया है, तो इसको जो है मीटर को सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 792 और गुना में 100, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको परिधि से जितना आया है उसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 6 बार में कट गया। ठीक है, यानी कि 600 जो है चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि 3 संख्या का योगफल दिया हुआ है, पहली और दूसरी का अनुपात दिया है, फिर दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो हम पहली और दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से जो है हम जो है फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहली और दूसरा का अनुपात दिया है 2:3, तो अब 3 का मान देखिए, 3 में जो है यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर 2 में वही यहाँ पर मान रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा का मान दिया है 5:8 और फिर यहाँ पर जो है 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 आया है तो यहाँ पर 5। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है मान आपका आ जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा का अनुपात का मान जो आएगा वो आएगा, यहाँ पर 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो गया, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो गया, फिर 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, अब तीनों को जो है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 49 हो जाएगा, 49x होगा। और 49x में अगर 392 जो है भाग दिया जाए तो यहाँ पर कितना बार में कटेगा, ये जो है आपका 8 बार में आसानी से कट जाएगा, 8 बार में। ठीक है, तो x का मान 8 आ गया। अब क्या करेंगे, 24 में 8 से गुना कर देंगे, तो 24 में 8 से गुना करेंगे और उसका जो है मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर
8 चौका 32 हो गया और 16 यानी कि 192 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो है उतने सुविधा नहीं है, नहीं तो जो है पूरा प्रैक्टिस सेट हम जो है करा देते। तो बस आज के लिए इतना ही, जितना जो है सुविधा है उतना हम करा रहे हैं। ऐसे आपको चिंता की कोई बात नहीं है, सारे लोग जो है लगभग सभी हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।